हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हम नाइट्रो अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ तो लास्ट वीडियो में नाइट्रो अल्केन का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस के जब कर रहे थे तो नाइट्रो अल्केन का रिएक्शन कराया था पहले NaOH से। ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराया था तो क्या बन रहा था, नाइट्रोनेट आयन। फिर उसका H2SO4 एंड देन H2O से रिएक्शन कराया था। नाउ अब अगर नाइट्रो अल्केन गिवन है 1 डिग्री, नाइट्रो अल्केन गिवन है 1 डिग्री का नाइट्रो अल्केन RCH2H नाइट्रो ग्रुप। अब इसका डायरेक्ट रिएक्शन अगर H2SO4 से करवाते हैं, डायरेक्टली अगर ये H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है, सबसे पहले कन्वर्ट होता है RCONH में। ठीक है, इसका क्या नाम हुआ, N पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, N हाइड्रोक्सिल एमाइड। ओके, N हाइड्रोक्सिल अमाइड। नाउ फॉलोड बाय H2O के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन करता है ये। ठीक है, वाटर के साथ यानी HOH के साथ, यानी H प्लस और OH माइनस के साथ। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से। नाउ क्या होता है कि ये OH माइनस जाके यहां अटैक करता है और ये ग्रुप यहां से फॉल आउट कर जाता है। तो क्या बनता है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये जो ग्रुप यहां से निकल रहा है N माइनस HOH, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन में, NH2OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कहने का मतलब 1 डिग्री का नाइट्रो अल्केन अगर 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन अगर उसका डायरेक्ट रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं तो पहले कन्वर्ट होता है N हाइड्रोक्सिल अमाइड में। ठीक है, देन उसका H2O से रिएक्शन कराया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल अमीन में। ठीक है, नाउ अब जिस तरीके से हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। उसी तरीके से नाइट्रो कंपाउंड्स में भी कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा जाता है। तो लेट्स सी कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले लिया, फॉर एग्जाम्पल लिया नाइट्रोमीथेन लिया, NO2 ग्रुप। ओके, इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। कैसा बेस, तो जैसा वहां पे यूज कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन, अल्डोल कंडेंसेशन में NaOH या KOH। NaOH लिया, NaOH जाकर के एक हाइड्रोजन इसका एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ये CH2 निगेटिव NO2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट कोई किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करवाते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा, ओके, या तो कीटोन होगा। तो लेट से एल्डिहाइड ले लिया COH। अब क्या रिएक्शन होगा, यहां ये निगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH3C, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव आया, ये CH2 ऑफ नाइट्रोमीथेन, इससे कनेक्टेड है नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि वाटर से ये हाइड्रोजन ले लेगा, ओके, CH3OH, नाउ हियर NO2। ओके, कंडेंसेशन है। अब अगर हीट का सिंबल नहीं दिया, इतना रिएक्शन कराया, फर्दर हीट का सिंबल नहीं दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनाना है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो कंपाउंड। जिस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन में हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन जा रहा था तो हीट कर रहे थे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, तो यहां से भी
वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन ये OH निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, NO2 ग्रुप बना, ये ऐसा बना लेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। फर्दर इसका अब जनरल नाम लिखना चाहेंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3, ओके। तो कैसे लिख सकते हैं, 1 पे नाइट्रो प्रोप 1 ईन, ठीक है, 3 कार्बन है तो ये हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां हीट करने पे वाटर तभी निकलेगा जब इस कार्बन पर हाइड्रोजन रहेगा, इस कार्बन पे एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन रहेगा। अगर दोनों ही R ग्रुप यहाँ रह लेता, दोनों ही R ग्रुप रहता यहाँ, तो हीट कर रहे होते तो कुछ नहीं होता, तो कुछ होता है तो ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बना पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इसीलिए देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है अवेलेबल तो ये चीज होगा। दूसरा क्या देखना है, हीट का सिंबल दिया है या नहीं दिया है, वरना यहाँ तक ही जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो यहाँ तक ही रह जाएगा अगर हीट का सिंबल नहीं दिया है तो, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया। दूसरा क्या हो सकता है, कीटोन ले लिया, यहाँ एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लिया, लेट्स से अगेन इट इज CH3, ठीक है। तो अब सारी चीजें सेम होगी, CH3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दिस CH2 ग्रुप एंड NO2, अगेन वाटर से H ले लिया तो ये क्या बना, OH CH2 NO2, ठीक है। हीट का सिंबल दे दिया और यहाँ हाइड्रोजन है अवेलेबल, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कंपाउंड में, NO2 ग्रुप, ठीक है। ये बन जाएगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन कर रहे हैं ना तो लास्ट में वाटर निकलेगा ही अगर हीट का सिंबल है तो। ओके, और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, तो इस ग्रुप की जगह पे और दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन यहां रखा, फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन यहां रखा, इसको एक्सटेंड कर दिया टू CH3, तो अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल गया होगा यहाँ का, तो बचा होगा एक हाइड्रोजन और यहाँ CH3 बचा होगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 बचा होगा एक और ये हाइड्रोजन, अब यहाँ पे CH3, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, ये चेंज हुआ। अच्छा, अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में फर्दर क्या किया कि इस हाइड्रोजन को, एक ही हाइड्रोजन रखा यहाँ कार्बन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन ये कर दिया, ये ग्रुप कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से CH3 लगाओ, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये चीज बना, ठीक है ना। यहाँ पे भी इरेज करो, इसको करो, कार्बन, इस कार्बन पे है इस कार्बन पे CH3 NO2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा CH3 ग्रुप। अब अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट यहीं तक रह जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है टू गेट रिमूव्ड विथ दिस OH एज वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो ये हो गया कंडेंसेशन रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, ये तो हो गया एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। अब अगर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ रह गया वहां, फॉर एग्जांपल
CH3NO2 लगाया, ठीक है, बेस डाल दिया इसमें, बेस के डालते ही एक हाइड्रोजन निकला होगा तो CH2 नेगेटिव NO2 बना होगा। अब इसका ग्रुप ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ खड़ा है जैसे जिसमें यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा होगा, लीविंग ग्रुप लगा होगा। कौन कौन सा लीविंग ग्रुप हो सकता है? तो क्लोरीन हो सकता है या OR ग्रुप हो सकता है, ठीक है। दीज आर व्हाट? लीविंग ग्रुप्स। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां हुआ CH2NO2, ओके, यहां पे है लीविंग ग्रुप। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये लीविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, क्या बना लेगा? CH2NO2 ग्रुप बना लेगा। ये हो जाएगा प्रोडक्ट इसका। इन केस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर लीविंग ग्रुप लगा होगा तो, और लीविंग ग्रुप अगर नहीं लगा होगा, हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप होगा यानी एल्डिहाइड और कीटोन होगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। कब बनेगा? जब एटलीस्ट वन हाइड्रोजन ग्रुप अवेलेबल रहे टू गेट रिमूव्ड विथ OH ग्रुप एज वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो ये हो गया रिएक्शन विथ नाइट्रो अल्केन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है, नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन ऑफ हीट। नाइट्रो कंपाउंड को हीट किया, इन एक्शन ऑफ हीट पढ़ना है, एक्शन ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल R CH2NO2 ग्रुप लिया, ओके, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ। अब इस नाइट्रो ग्रुप को हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। कितना टेम्परेचर है? तो नियरली 500 प्लस का टेम्परेचर गिवन होगा, ओके, 500 प्लस का टेम्परेचर गिवन होगा। तो नाइट्रो कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट्स टू एल्कीन प्लस नाइट्रस एसिड बन जाता है HONO। तो HONO बनाने के लिए हमें ONO ग्रुप चाहिए होगा, यानी इसको और भी लिख सकते हैं HNO2, यानी NO2 ग्रुप निकल रहा होगा और एक हाइड्रोजन निकल रहा होगा, ओके। तो कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा होगा? जैसे ही हीट कर रहे होंगे तो ये इस कार्बन पे का, इसको ऐसे करके लिखते हैं यहां पे NO2, और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया, ठीक है। जैसे ही हीट किया, ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों स्पीसीज निकल गया एज HNO2, ओके, और यहां पे बन गया एल्कीन, ये कन्वर्ट हो गया RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन में, और ये हो गया HNO2, ठीक है। यानी एक्शन ऑफ हीट से हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे नाइट्रो कंपाउंड को। कंडीशन क्या होना चाहिए कि बीटा वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कंडीशन बीटा कार्बन must contain at least one hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम ही नहीं होगा, लेट्स से RCR, अगेन R, CH2NO2। अब इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? एल्कीन नहीं बनेगा, एल्कीन ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए था निकलने के लिए। यहाँ जैसे जिस तरीके से यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो नहीं निकलेगा। अनदर एग्जांपल, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, CHH HNO2। अब इस कार्बन पे और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इस दोनों हाइड्रोजन की जगह पे मान लिया, लेट्स रिमूव दिस H, and add as R1 and R2। तो ये HNO2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3
CH2, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन R1 R2, ये अल्कीन बना अब। ओके, और क्या मॉडिफाई कर सकता है, और क्या मॉडिफाई कर सकता है, तो देखो R1 C, ये R2 कर दिया, बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। नाउ यहाँ R3, ये R4, ये NO2 ग्रुप। अब इसको हीट कर रहे हैं कितना, 573 केल्विन के आसपास, या 500 प्लस का टेम्परेचर कुछ भी दिया होगा। तो यहां से HNO2 निकल जाएगा, तो बन जाएगा R1 R2 डबल बॉन्ड R3 एंड R4 प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड आउट। अब R1 R2 R3 R4 कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनी। तो ये हो गया एक्शन ऑफ हीट कंडीशन, बीटा कार्बन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हो गया रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नेक्स्ट अब पढ़ना है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यानी बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप का लगना, NO2 ग्रुप को लगाना और उसका केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, लेट्स इरेज दिस। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ओके, दिस एंड दिस। अब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, तो सबसे पहले एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बनाएंगे, यानी बेंजीन पे NO2 ग्रुप को लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, लेट्स से बेंजीन, दिस इज बेंजीन। ओके, इसका किससे रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 in presence of concentrated H2SO4, टेम्परेचर गिवन है 330 केल्विन। ओके, तो ये बना लेता है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इंटरमीडिएट क्या जनरेट हो रहा है, ये सब। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट नहीं होगा तो अटैक क्या करेगा, इसीलिए नाउ HNO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। H डबल बॉन्ड O, हियर इट इज OH। ठीक है, HNO3। दूसरा ये H2SO4, S डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड दिस। ठीक है, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अब दोनों ही HNO3 और H2SO4 में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये मोर एसिडिक है। H2SO4 इज मोर एसिडिक, तो H2SO4 मोर एसिडिक है, तो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 किस तरीके से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज बेस, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम प्रेजेंट है H2SO4। तो इसके सामने ये तो छोटा स्पेसीज है ना, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। इट विल एक्ट एज बेस किसके रिस्पेक्ट में, H2SO4 के रिस्पेक्ट में, और ये H2SO4 एसिड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एसिड की तरह वर्क करेगा। तो क्या होता है, ये दोनों जब कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड के हेल्प से यहां पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, NO2 ग्रुप लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड के हेल्प से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज NO2 प्लस।
दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया और H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब कैसे मैकेनिज्म होता है, सॉरी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, ये HO, ठीक है। नाउ क्या होता है कि ये है H2SO4 अपना एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, कन्वर्ट होता है HSO4 माइनस में। ये जो H प्लस आ रहा है ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है, तो बन जाता है H2O प्लस, है ना। अब H2O प्लस बन गया तो इसको ये यहां से निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही ओके, ये हाइड्रोजन भी नहीं होगा यहाँ पे निगेटिव रहता है, HNO3, हाँ अब सही है। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलने की कोशिश करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, NO2 प्लस, ठीक है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और HSO4 माइनस बच गया, ये HSO4 माइनस, और इसका H प्लस अटैक किया टू मेक बेटर लिविंग ग्रुप वाटर, ठीक है। OH ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो इसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया पहले, हाँ, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाके, ठीक है, ताकि ये H2O यहां से निकल सके और NO2 जनरेट हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, स्टेप नंबर 2, तो ये अब स्टेप नंबर 2 है बेंजीन 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 NO2 प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन मान लिया इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, तो ये स्टेप हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। क्यों होगा स्लो स्टेप, तो उसके पीछे रीजन ये है कि बेंजीन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये कार्बन पे, ये निगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे जाएगा, ऐसा कुछ निगेटिव चार्ज NO2 और अगेन हाइड्रोजन यहाँ, ओके। तो ये यहां से यहां जाने में इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रहा है, रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, इसीलिए ये स्लो है। रिंग अपना एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज करना नहीं चाहेगा लंबे समय तक, इसीलिए स्लो टाइम होता है, लंबा टाइम लेता है, इसीलिए ये स्लो स्टेप हो जाता है। और स्लो स्टेप हो गया तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ये, ठीक है। नाउ NO2 ग्रुप आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में NO2 ग्रुप आया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो पहले इसको इरेज करते हैं, यहां से इसको भी इरेज करते हैं यहां से। नाउ क्या होगा कि ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, ये तो अटैक नहीं करेगा। नाउ रिंग के पास है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इस कार्बन से डोनेट करेगा, या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से, सब सारा का कार्बन इक्विवेलेंट है यहाँ, मतलब कोई अनदर ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, तो ये डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, और ये कनेक्ट हो गया किससे, NO2 से, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था। लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड हटा, तो यहाँ इस कार्बन की जो वैलेंसी थी 1
फर्स्ट वन बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। अब तो यहाँ एक कम हो गया तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए क्योंकि यहां से यहां जाने में एरोमेटिसिटी खत्म हो गया इसका, इसीलिए ये आरडीएस है, स्लो स्टेप है। ठीक है, नाउ ये जो कंपाउंड बना इस इंटरमीडिएट का नाम होता है अरेनियम कॉम्प्लेक्स। अरेनियम कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये H प्लस यहां से निकल जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डोनेट कर देता है माइनस ऑफ H प्लस। दिस स्टेप इज फास्टेस्ट। वाई फास्टेस्ट? क्योंकि यहां से अब जो कंपाउंड बन रहा है ये बन रहा है नाइट्रोबेंजीन। यहां से यहां जाने में क्या हो फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में आ रहा है तो रिंग अपना एरोमेटिसिटी रीगेन कर ले रहा है, तो यानी रिंग को अगेन अपना स्टेबिलिटी मिल जा रहा है। तो स्टेबिलिटी जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी लेने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये फास्टेस्ट स्टेप होता है। और ये होता है स्लो स्टेप क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में एरोमेटिसिटी डिक्रीज, वेयरएज यहाँ से यहाँ जाने में एरोमेटिसिटी इंक्रीज, इसीलिए फास्टेस्ट एंड दिस वन इज स्लो। तो ये मैकेनिज्म हो गया टू अटैच नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग यूजिंग कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कोई पूछे H2SO4 एक्ट एज एसिड, HNO3 एक्ट एज बेस, इलेक्ट्रोफाइल NO2+। ठीक है, नाउ जो यहां से H+ निकल रहा है इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा ये HSO4- और अगेन कन्वर्ट हो जाएगा बैक टू H2SO4। ओके, तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म। नाउ अब मैकेनिज्म इरेज करते हैं। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कितना नाइट्रो ग्रुप लगेगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन अगेन conc HNO3 concentrated HNO3 और concentrated H2SO4, यहाँ 330 केल्विन है। अगर इस टेम्परेचर को कर दिया 373 केल्विन तो 2 नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ठीक है, 2 नाइट्रो ग्रुप लगेगा एक ही बेंजीन रिंग पे। एक तो पहला यहां लग गया NO2 ग्रुप, अब दूसरा कहां लगाएंगे तो देखते हैं। ये NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसके मेटा पोजीशन पे लगाएंगे दूसरा NO2 ग्रुप। ठीक है, ये बना तो डाई नाइट्रोबेंजीन बना। डिपेंड किस पे किया? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर 373 दिया हुआ है तो डाई नाइट्रो, 330 दिया हुआ है तो मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गया प्रिपरेशन। अब पढ़ते हैं इसका नाइट्रोबेंजीन का डिफरेंट रिएक्शंस। टेम्परेचर 373, हाई टेम्परेचर मतलब 2, लोअर टेम्परेचर के तो एक ही लगाना है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब डिफरेंट रिएक्शंस में एक नाइट्रो ग्रुप यहां बनाया, एक नाइट्रोबेंजीन बनाया ये। अब इसका फर्दर डिफरेंट रिएक्शन क्या किया? पहले LiAlH4 लिया। नाउ जब नाइट्रो ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप लगा रहता था तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था? LiAlH4 से रिड्यूस करने के बाद एमीन में। लेकिन एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन जब LiAlH4 से कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है एजोबेंजीन में, N डबल बॉन्ड N, दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम हो गया एजोबेंजीन। ठीक है, उसी तरीके से अगर रिएक्शन करा रहे हैं जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH,
एक्वस NaOH, और दूसरा रिएक्शन करा रहे हैं जिंक डस्ट ऑब्लिक एक्वस NaOH अलॉन्ग विथ मिथेनॉल या कोई अदर अल्कोहल दिया होगा। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ जिंक डस्ट और एक्वस NaOH है तो नाइट्रोजन पे यहां हाइड्रोजन लग जाता है। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और वेयर यहां जब मिथेनॉल यूज हो रहा होता है तो बनता है एजोबेंजीन, यानी LiAlH4 वाला। एजोबेंजीन ना, हाइड्रोक्सी क्यों बोला यहाँ, इतना वर्ड तो सेम है। अगर हाइड्रोजन हटा देते तो क्या बनता, हाइड्रोक्स एजोबेंजीन। दोनों हाइड्रोजन लगा दिया तो इसीलिए बोला हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कब, जब सिर्फ जिंक डस्ट और एक्वस NaOH हो। जिंक डस्ट एक्वस NaOH के साथ अगर मिथेनॉल दे दिया तो ये एजोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है स्पेशल रिएजेंट, इसका नाम है ये Na3ASO3। इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये क्या बनाता है, एजोबेंजीन तो बनाता ही यही है, साथ में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये डोनेट करता है एक ऑक्सीजन को। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एजोक्सीबेंजीन। एजोक्सीबेंजीन एजो ग्रुप है और ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, इसीलिए एजोक्सीबेंजीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया नाइट्रो कंपाउंड का विथ डिफरेंट रिएजेंट्स। अच्छा, एक और अल्काइल नाइट्रो में भी पढ़ा था, जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो किसमें कन्वर्ट कर रहा था, एन हाइड्रोक्सी में, और जिंक किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, जिंक ऑक्साइड में। तो यहां भी वही होगा, एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन बोलेंगे इसको, प्लस जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। ये क्या हो गया, एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस। नाइट्रो कंपाउंड्स में ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा बहुत याद रखने वाला है। ये सब, इन सब का मैकेनिज्म हर एक का तो ये देखोगे, जैसे कंडेंसेशन का मैकेनिज्म इजी है, वो दैट कैन बी रिमेम्बर्ड, बट ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखने वाला चीज है। अगेन नाइट्रोबेंजीन ही लिया, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन ही पढ़ रहे हैं ना। अब इसका किया पहले इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसमें, पहले वीकली एसिडिक मीडियम में किया, वीकली H+ मीडियम। ठीक है, दूसरा क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन स्ट्रॉन्ग H+ मीडियम। स्ट्रांगली H+ और एसिडिक मीडियम लिखा हुआ होगा। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 यूज कर रहा होगा, HCl यूज कर रहा होगा, ये सब। वीकली एसिडिक मीडियम में ACOH एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड, है ना, C+O OH और OH, ऑक्सैलिक एसिड, यानी लिख लेते हैं ऐसे, ऑक्सैलिक एसिड वीकली एसिडिक मीडियम में। तो वीकली एसिडिक मीडियम में जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में, इन केस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम एनिलीन। और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग में
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो कन्वर्ट होता है एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन में। एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन में पहले ये बनता है एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन एंड देन ये रीअरेंज होता है, रीअरेंज टू पी अमीनोफेनॉल। किसमें कन्वर्ट हो गया? पी अमीनोफिनोल। ये सब चीज याद रखने वाला है। वीकली एसिडिक मीडियम में क्या बन रहा है? एनिलीन। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या बन रहा होगा? एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन, देन दैट रीअरेंजेस टू पी अमीनोफिनोल। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट वी आर रिएक्टिंग इट विथ, अच्छा इस कंपाउंड का रिएक्शन नहीं है, डाइनाइट्रो का है रिएक्शन। NO2 ग्रुप है, यहां पे भी NO2 ग्रुप है। अब कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक NO2 ग्रुप को रिड्यूस करना है, किसी एक NO2 ग्रुप को ही रिड्यूस करना है, यानी दो में से कोई एक। तो इसके लिए क्या रिएजेंट यूज किया? पहला रिएजेंट 3 टाइम्स ऑफ अमोनियम सल्फाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम पॉलीसल्फाइड। सोडियम पॉलीसल्फाइड। सिंपली ये देखना है कि सल्फर डाइनाइट्रोबेंजीन है और सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड होगा, और स्पेसिफिकली सल्फर और अमोनियम आयन रिलेटेड कंपाउंड होगा। तो उसमें से एक को रिड्यूस करना है, किसी भी एक को रिड्यूस किया और किसी एक को NO2 में रहने दिया, NH2। साथ में इसका बाय प्रोडक्ट बनता है 6 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस 3 सल्फर प्लस 2 वाटर। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने के लिए देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो कितना अमोनियम आयन कितना है? 3 इंटू 2 6, तो 6 अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ओके। 3 और बाकी है। अमोनियम यहां लिखते हैं, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन एंड अमोनियम आयन, है ना। नाउ अब क्या बन रहा है? 3 इंटू 2 6 अमोनियम आयन हो गया। 6 अमोनिया बनाना है, तो 6 अमोनिया कैसे बनेगा? इन सब में से H प्लस निकाल दे तो 6 अमोनिया बन जाएगा। तो निकाल दो H प्लस प्लस अमोनिया, H प्लस प्लस अमोनिया, H प्लस प्लस अमोनिया, ओके। तो ऐसे करते करते यहां भी H प्लस प्लस अमोनिया, H प्लस प्लस अमोनिया, H प्लस प्लस अमोनिया, 6 अमोनिया बन गया। 1 2 3 4 5 6 अमोनिया बन गया, ठीक है। नाउ 3 सल्फर है यहां, तो 3 सल्फर ये। अब 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, तो 2 टाइम्स ऑफ वाटर यानी H, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन लग रहा होगा, अगेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन लग रहा होगा टू फॉर्म 2H2O। तो अब देख लो, अब क्या चेंज हो रहा है? ये O2 कन्वर्ट हो रहा है H2 में, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन को उठा करके दे दिया इस नाइट्रोजन को। अब कितना बचा? 4 H प्लस 1 2 3 4, और यहां पे हमको कितना चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए और 2 ऑक्सीजन है ये। तो इस 2 ऑक्सीजन के साथ 1 ऑक्सीजन कंबाइन कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब इस वाले H प्लस और इस वाले H प्लस के साथ अनदर ऑक्सीजन कंबाइन कर देंगे तो अनदर H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके याद रख सकते हैं साइड प्रोडक्ट्स। अब इसको इरेज करते हैं, इस चीज को। जब सोडियम पॉलीसल्फाइड यूज कर रहा हूं, ये बैलेंस करके देख लोगे तो हो जाएगा इजीली। NO2। नाउ
दूसरा क्या कंपाउंड है, दूसरा है 3 टाइम्स ऑफ NH4SH, इसका नाम है अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड। ओके, अगेन प्रोडक्ट होगा यही, सेम प्रोडक्ट होगा, एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर किया और एक को सेम रखा, प्लस इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, 3 सल्फर 2 वाटर एंड 3 अमोनिया। ठीक है, अब फिर से इसमें वही सेम चीज, जब भी, तो मेन बात क्या ध्यान रखना है कि अमोनियम और सल्फर का कंपाउंड दे रहा होगा, अमोनियम और सल्फर का कंपाउंड दे रहा होगा और डाई नाइट्रो है, तो एक नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर दो किसमें, NH2 में, NH2 में। अब देख लो यहां पे अगेन 3 अमोनियम आयन है, तो 3 अमोनियम आयन है तो 3 अमोनिया जनरेट हो जाएगा और 3 H प्लस H प्लस H प्लस। ठीक है, तो 3 अमोनिया जनरेट हो गया, दिस, अच्छा 3 सल्फर 3 सल्फर यहां से निकाल लिया तो 3 सल्फर हो गया। अब क्या जनरेट, एक H प्लस और बच गया, यहाँ पे एक H बच गया सल्फर के साथ वाला। अब क्या जनरेट करना है, 2 टाइम्स ऑफ H2O, है ना, सॉरी 3 हाइड्रोजन यहाँ बचा होगा, 3 हाइड्रोजन, 3 सल्फर निकाल गया तो 3 हाइड्रोजन बच रहा होगा। ठीक है, तो अब 2 हाइड्रोजन, तो हम 2 ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, तो ये दोनों हाइड्रोजन को भेज दिया नाइट्रोजन के साथ। अब जो ये 4 H बचा है, इस चारों H का इन दोनों हाइड्रोजन को कंबाइन किए एक ऑक्सीजन के साथ, तो एक वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों को कंबाइन करके एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो बन गया दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो 2H2O हो गया। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं इजिली साइड प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया नाइट्रो कंपाउंड्स का। नाइट्रो कंपाउंड्स का इतना ही कंटेंट है। नेक्स्ट कंपाउंड है एमीन हो गया, डायोजोनियम सॉल्ट हो गया एमीन्स में, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गया। अब है साइनाइड, साइनाइड यानी C ट्रिपल बॉन्ड N एंड आइसोसाइनाइड यानी N से जुड़ा हुआ होगा, है ना। इन सब के बारे में एमीन्स पढ़ते वक्त पढ़ा, इन सब का रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन बनाया, 2 डिग्री अमीन बनाया आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से, आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से 1 डिग्री अमीन बनाया। ठीक है, तो इन सब का पहले प्रिपरेशन पढ़ना है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो प्रिपरेशन में पहला प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड से। कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया और KCN अगर ले लिया तो क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इसी CH3Cl के साथ अगर AgCN ले लिया, AgCN का डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, कैरेक्टर। तो अटैक किससे होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो यहां क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, N से जुड़ा हुआ बन जाएगा, है ना। तो यूजिंग अल्काइल हैलाइड NKCN और अल्काइल हैलाइड यूजिंग AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड, ये एक मेथड हो गया। दूसरा एरोमेटिक CN बनाना है, एरोमेटिक CN बना रहे हो तो किससे बना सकते हो, डायजोनियम सॉल्ट से। इसका रिएक्शन किससे करते थे, सैंड मेयर में CuCN/KCN, CuCN/KCN, इसका रिएक्शन करवाते थे। तो ये किसमें कन्वर्ट होता था, साइनाइड ग्रुप में, साइनोबेंजीन हो गया ये। ओके, साइनोबेंजीन हो गया। अच्छा, तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री अल्काइल एमीन हो या 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन हो,
तो आइसोसाइनेट कब बनता है? जब हम आइसोसाइनेट टेस्ट करते हैं। तो R NH2 R कैन बी एल्काइल और एराइल। ओके, इसका रिएक्शन किससे करते थे? KOH 3 टाइम्स ऑफ KOH प्लस में CHCl3 के साथ करते थे। तो ये किसमें कन्वर्ट होता था? RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनेट बन गया। साथ के साथ इसमें क्या बनता था? 3 टाइम्स ऑफ KCl एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये आइसोसाइनेट बन गया। तो 3 प्रिपरेशन मेथड हो गया ये। नाउ अनदर प्रिपरेशन मेथड में डी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा के करना है। फोर्थ, फॉर एग्जाम्पल अमाइड लिया RCH2CONH2 अमाइड लिया, ठीक है, ये कार्बन है। अब हम ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों ऑक्सीजन अगर निकाल देंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज P2O5। इसको क्या बोला जाता है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन पेंटाऑक्साइड। ये वाटर निकालता है, वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्लिक रिमूव वाटर, एब्स्ट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्सीजन और ये H2O मिलके वाटर बना लेगा और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा प्लस वाटर। तो क्या जनरेट हो गया? साइनाइड जनरेट हो गया, ठीक है। फिफ्थ है एल्डोऑक्साइन से बनाते हैं, एल्डोऑक्साइन। एल्डोऑक्साइन का क्या हो गया? RCH2CH डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे OH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अब यहां से भी ये वाटर अगर निकाल देंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। इसको निकालने के लिए भी हम अगर P2O5 यूज कर सकते हैं और एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, ठीक है, ठीक? मतलब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उसमें एनहाइड्राइड कैसे बनता है? देखो CH3COOH है प्लस OH है COCH3। इसका एनहाइड्राइड बनाना है तो वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो इसका एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो एनहाइड्राइड बना, यानी फिर से इसमें वाटर अगर डाल देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बैक CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल। इसीलिए यहां पे अगर AC2O डाल देंगे तो ये AC2O क्या काम करेगा? वाटर निकालने का काम करेगा। क्यों निकालेगा वाटर? इसका नाम ही बोल रहे हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस है। हाइड्रस बनाने के लिए, हाइड्रस बनाना है इसको तो वाटर लेगा, तो वाटर ले लिया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन गया। समझ में आया? ये हो गया एनहाइड्राइड के साथ। अब नेक्स्ट है एक और मेथड है, मेथड नंबर 6। क्या मेथड है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया RMgX, इसका रिएक्शन करा रहे हैं Cl अटैच्ड विथ Cn, ठीक है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे Cl के जगह पे कोई अनदर X ग्रुप भी हो सकता है, दैट इज BrCN और ICN। अब न्यूक्लियोफाइल है R-, ये सब अटैक करेगा कार्बन पे, Cl को रिमूव करेगा, Br को रिमूव करेगा, I को रिमूव करेगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCN में। ओके, RCN बन गया। तो ये सब हो गया प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ सकते हैं?
नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वगैरह तो एमीन्स और नाइट्रो पढ़ते वक्त पढ़ ही चुके हैं, बस प्रिपरेशन बाकी था। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि नाइट्राइल जो होता है, नाइट्राइल और साइनाइड, नाइट्राइल और साइनाइड CN वाला, और आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड, अगर आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड है अगर, यानी NC, तो इसमें कहता है कि नाइट्राइल और साइनाइड वाले का जो स्मेल होता है दैट इज प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। वेयर एज आइसोसाइनाइड वाले का अनप्लीजेंट, मतलब फॉल स्मेल, गंदा महकता है, अनप्लीजेंट, ई है, ई। ये एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस हुआ। अब अगर कोई कंपाउंड बना रहा होगा, जब जो प्रिपरेशन मेथड था उसमें से कंपाउंड X बना रहा होगा और कह दिया कि वो अनप्लीजेंट स्मेल कर रहा है, तो होना चाहिए कि आइसोसाइनाइड बन रहा होगा, और अगर बोला प्लीजेंट स्मेल है तो साइनाइड या नाइट्राइल बन रहा होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में सेम मॉलिक्यूलर मास अगर है, सेम मॉलिक्यूलर मास है अगर, तो नाइट्राइल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देन आइसोनाइट्राइल। इसका रीजन फॉर एग्जाम्पल R ट्रिपल बॉन्ड CN है, आइसोनाइट्राइल में क्या लिखोगे, R N ट्रिपल बॉन्ड C है। इस R ग्रुप को CH3 अगर कर लिया, इस R ग्रुप को CH3 अगर कर लिया, तो अब ज्यादा पोलर कौन है? सबसे पहले पोलैरिटी देखोगे तो ये का नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा होगा, ओके। इस कंपाउंड में कार्बन से इधर जा रहा होगा डाइपोल मोमेंट, और इस साइड से इस साइड आ रहा होगा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो जा रहा होगा 0, वेयर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा पोलर है, तो ज्यादा, अब एक ही बीकर में सिर्फ नाइट्राइल है और ये चीज ज्यादा पोलर है, तो ज्यादा इंटरेक्शन करेगा ये अपने ही मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ, तो टाइटली इंटरेक्टेड होगा, तो मोर टेम्परेचर और मोर एनर्जी देना पड़ेगा टू बॉइल दिस, टू ब्रेक दिस डाइपोल बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है देन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट नियरली 4d के आसपास होता है, वेयर एज इसका तो नियरली 0 के आसपास होता है, वीकर डाइपोल होता है। इसमें स्ट्रॉन्गर डाइपोल हो गया, और वेयर एज ये वीक डाइपोल, ठीक है। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ये हो गया मेनली डिफरेंस। अब हाइड्रोलिसिस की अगर अब केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलिसिस, RNC का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 डिग्री अमीन बनता है, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन को बनाने के लिए स्टीफेंस रिएक्शन पढ़ा था, जहां RCN का रिएक्शन कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, टीन क्लोराइड SnCl2 प्लस में HCl, तो एल्डिहाइड बन रहा था, यानी रिएक्शन ऑफ RCN, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एकमात्र रिएक्शन है, रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पढ़ना है, ये देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाकी मैक्सिमम रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विथ RMgX, किसका रिएक्शन, एंड RCN का रिएक्शन कर रहे होंगे। पहले RCN का देख लेते हैं, तो R नेगेटिव MgX, R कैन बी एनी ग्रुप, नाउ R C
ट्रिपल बॉन्ड N है। अब ये R माइनस आएगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ओके। ये निगेटिव चार्ज उठ करके नाइट्रोजन पे, यहाँ Mg पे प्लस होता है, तो R C, इसको R डैश कर दिया, R डैश R डबल बॉन्ड N पे निगेटिव चार्ज और MgX पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ अटैच करके लिख दिया। अब इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड विल गिव यू व्हाट, कीटोन R डैश C डबल बॉन्ड O R, साथ ही के साथ MgOH X मिलेगा, तो कीटोन बन गया। यहीं पे अगर HCN रह देता है, ये HCN हो जाता, तो एक ग्रुप H हो गया। अब क्या बनेगा, H डैश C N MgX, और ये R जो बाहर से आया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है, प्लस MgOH X, एल्डिहाइड बना लिया। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ RMgX विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इतना ही रिएक्शन है, बाकी सारा पीछे पढ़ चुके हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स का रिएक्शंस। तो इतना हो गया, ये कंप्लीट हो गया साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो थैंक यू।